स्कैम 1992 आपको पता रहेगा दोस्तों, ये वेब सीरीज जल्दी आने वाली है। इसका पोस्टर भी थोड़े दिन पहले लॉन्च हुआ है। एक्चुअली ये वेब सीरीज हरीश मेहता स्कैम, जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम है, इसके ऊपर पूरी वेब सीरीज है। आज मैं आपको हरीश मेहता स्कैम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, कैसे उसने वो स्कैम किया और क्यों उसने वो स्कैम किया। इसलिए वीडियो के साथ बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ये स्कैम की कहानी स्टार्ट होती है मुंबई से। मुंबई से अपनी बीकॉम की डिग्री कंप्लीट करने के बाद हरीश अपने जॉब सर्च करता है। लेकिन जैसे वो कॉमर्स फील्ड से था, बीकॉम के फील्ड से था, इसलिए उसे स्टॉक के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है। और जब वो न्यूज़ सुनता है कि स्टॉक से ये आदमी इतना अमीर हुआ, तो उसकी स्टॉक के प्रति रुचि बढ़ती जाती है। उसी समय उसकी एक गर्लफ्रेंड भी रहती है और वो उसे बताता है कि एक दिन मैं स्टॉक मार्केट से बहुत अमीर आदमी बनूंगा और उस समय तुमसे शादी करूंगा। और वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इर्द गिर्द घूमते रहता है। थोड़े दिन के बाद उसे स्टॉक मार्केट के यहाँ जॉब मिलता है। एज अ ब्रोकर जॉब करने के बाद थोड़े दिन के बाद वो खुद की एक एसेट मैनेजमेंट फर्म स्टार्ट करता है। थोड़े दिन फर्म को अच्छी तरीके से चलाने के बाद उस फर्म में आपको बता दें कि उसके बहुत सारे क्लाइंट बन जाते हैं, बहुत सारे कस्टमर उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि अच्छी गाइडेंस वो लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं। वो लोगों के इन्वेस्टमेंट को ठीक से ठीक उन्हें रिटर्न देने की कोशिश वो करता है। स्टार्टिंग में कौन सा भी फ्रॉड या कौन सा भी स्कैम अपने फर्म में वो नहीं करता। थोड़े दिन के बाद उसे एक आमिर आदमी की लड़की के साथ पार्टनरशिप में वो फर्म चालू करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो लड़की खुद ब खुद उनके पास आती है और कहती है कि मुझे आपका काम पसंद है, मैं आपके साथ ये फर्म में एज अ पार्टनर, एज अ कलीग काम करना चाहती हूँ। फिर ये दोनों उस फर्म को बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं। और जब हरीश देखता है कि उसके जो कॉम्पिटिटर्स है वो स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटर्स रहते हैं वो फॉरेन बैंक से, इंडियन बैंक से स्टॉक मैनिपुलेट करना इलीगल है दोस्तों। और फॉरेन बैंक से मनी, क्योंकि आपको बता दें कि इंडियन बैंक स्टॉक के लिए आप अगर गए कौन से भी बैंक के पास, आपने कहा कि मुझे होम लोन चाहिए, आपको बैंक तुरंत दे देंगे। लेकिन आपने कहा मुझे स्टॉक में लगाने के लिए लोन चाहिए, तो आपको कौन सी भी बैंक लोन नहीं देंगी। इसलिए उसके जो कॉम्पिटिटर थे वो फॉरेन से मनी लेकर यहाँ स्टॉक मैनिपुलेट करते थे। लेकिन हरीश मेहता को भी स्टॉक मैनिपुलेट करने थे, इसलिए उसने उस लड़की जो उसकी कलीग थी उसके साथ शादी की। आपको पता या रहेंगे स्टार्टिंग में मैंने कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसे उसने शादी का प्रॉमिस किया था, वो तोड़कर अब वो आमिर लड़की के साथ शादी करता है। शादी का वजूद और मेन रीज़न पैसा ही रहता है। आपको बता दें कि जब वो स्टॉक मैनिपुलेट करते हैं तो एसीसी कंपनी का स्टॉक को 200 से 9000 तक मैनिपुलेट करते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी अमाउंट है, 9000 इज़ रियली बिग अमाउंट। क्योंकि आपको बता दें इस समय जो रिलायंस, टाटा, मारुति, ये बड़े स्टॉक जो है इस समय 2020 की बात करो, इस समय बड़ी कंपनी के स्टॉक भी 9000 पर लिस्ट नहीं है। लेकिन जब उसने 1992 में स्कैम किया था, उस समय उसने एसीसी कंपनी को 9000 पर उसके स्टॉक 200 से लेकर पहुंचाए थे। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा उसने मैनिपुलेटिव स्कैम किया था। ये भी एक स्कैम नहीं, इससे बड़ा स्कैम उसने गवर्नमेंट बॉन्ड्स का किया था। आपको बता दें पैसे की ज़रूरत रहती है एक बैंक को, जब पैसे की ज़रूरत रहती है तो वो बैंक अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स दूसरे बैंक को सेल करता है और उनसे पैसे लेते हैं। और उन दोनों के बीच एज ए एजेंट काम हरीश मेहता करता था। हरीश मेहता एक बैंक से गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेता था और थोड़े दिन के बाद उन्हें दूसरे बैंक को सेल करके उनसे पैसे लेकर इस बैंक को देता था। एक्चुअली सीबी के गाइडलाइन के थ्रू एक बैंक दूसरे बैंक को ही सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेल करके उनके ऊपर ही चेक ड्रॉन करती थी। लेकिन ये खुद के ऊपर चेक ड्रॉ करके रहता था और ये इलीगल है दोस्तों। लेकिन कुछ समय के बाद जब हरीश ने नकली बॉन्ड्स देना चालू किया तो उसका स्कैम सबके सामने आया और ये स्कैम एक्सपोज हुआ। असल में हरीश ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स कुछ बैंक और कुछ बैंक वर्कर को हाथ के नीचे लेकर नकली बॉन्ड स्लिप बनाना स्टार्ट किया। डुप्लीकेट बॉन्ड स्लिप वो बैंक को देता था और उनसे पैसे लेता था। आपको बता दें कि जब इसका स्कैम एक्सपोज हुआ तो विजया बैंक के जो ओनर थे उन्होंने सुसाइड की, क्योंकि उनके पास सब नकली बॉन्ड्स उसने दिए थे और उनसे 1000 करोड़ में उसने पैसा लिया था। ऐसा इसने बहुत बड़ा स्कैम, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्कैम किए और ये छोटे छोटे मिला के स्कैम एक बड़ा स्कैम हुआ और वो 1000 करोड़ में ये स्कैम चला गया। और 1992 में इस स्कैम को एक्सपोज किया टाइम्स ऑफ इंडिया ने।
और उस समय उसे अरेस्ट किया। ठाणे जेल में उसे अरेस्ट हुआ। थोड़े दिन के बाद वो बीमार गिरा और उसके बाद डेथ हुई। उसके डेथ के समय 27 केसेस उस पर पेंडिंग थे। 27 केस उसके ऊपर उसके डेथ के समय थे दोस्तों आप सोच सकते हैं कैसा बड़ा स्कैम हुआ रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।